वेलकम बैक टू वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटोस्टैटिक। एज यूजुअल हमेशा की तरह मैग्नेटोस्टैटिक में आज हम बात करेंगे बेसिक टर्म्स की। कुछ बेसिक टर्म्स हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए या फिर इसका जो ओरिजिन है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप मैग्नेट से क्या समझते हो? व्हाट इज मैग्नेट? मैग्नेट क्या है? क्या है मैग्नेट? मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट या फिर हम बात करें एक ऐसा मटेरियल है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आपको बताने के लिए एक बार मैग्नेट है। ये देख रहे हो ना, क्या है? एक बार मैग्नेट है। ये मैग्नेट क्या करती है? अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। ये देखो, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। ठीक है, इनका बिहेवियर कैसे रहता है? बिहेवियर कैसा रहेगा? जो लाइक पोल्स होंगे, लाइक पोल्स मतलब एन एन एस एस, वो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे? देखो, एक को मेरे पास अनोदर बार मैग्नेट है जो कि मेरे हाथ से स्प्लिट हो गया, टूट गया है। बट आपको ये तो पता है ना, जब भी एक मैग्नेट ब्रेक होता है तो उसमें एन और एस अगेन जनरेट हो जाते हैं, पोल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम यहाँ पर बिहेवियर ऑफ मैग्नेट्स देखते हैं। एन और एन दोनों पोल्स को मैं पास में लेकर जा रही हूँ, तो आप देख रहे होंगे क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, पास में आ ही नहीं रहे। मैं कितना ही कोशिश कर रही हूँ, इससे पास के नहीं आ पा रहे। तो जो लाइक पोल्स होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। सेम आप एक बार साउथ और साउथ को भी देख लो, साउथ पोल्स को भी देख लो। अब ये नॉर्थ पोल है तो ये इसका क्या होगा? साउथ पोल। तो देखो आप साउथ और साउथ क्या करेगा? एक दूसरे को रिपल करेगा। इट मीन हम हमेशा क्या बोलेंगे? जो लाइक पोल्स होंगे वो एक दूसरे को रिपल करेंगे। इसके अपोजिट हम बात करें तो अनलाइक पोल्स, अनलाइक पोल्स मतलब एन और एस, ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। देख पा रहे हो आप, इजिली ये दोनों एक दूसरे से चिपक गई है। क्यों? बिकॉज ये अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैग्नेट है क्या? मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। और उसके पास में आप यदि मैग्नेटिक मटेरियल को लेकर आओगे तो वो क्या करेगा? उसको अट्रैक्ट कर लेगा। लाइक मैं कुछ मेटल्स की बात करूं तो आयरन, आयरन को क्या करता है? मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेता है। कोबाल्ट हुआ, निकल हुआ, तो इस तरह से कुछ मेटल्स है जिनको वो क्या करता है? अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टीज रखता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो, व्हाट इज मैग्नेट? मैग्नेट क्या है? ए मटेरियल और ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि मैम मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड क्या है? तो पहले आप ये समझो, उसके बाद में आपको मैग्नेटिक फील्ड समझाऊंगे। तो ए मटेरियल और ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, लाइक हमने एक बार मैग्नेट का एग्जांपल लिया है, तो इसके पास हमेशा दो पोल होंगे, एक होगा नॉर्थ पोल और सेकेंड होगा साउथ पोल। ठीक है, मैग्नेट ऑलवेज अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक मटेरियल्स। वो मैग्नेटिक मटेरियल्स को, या फिर हम बात करें मेटल्स, कौन सी? मैग्नेटिक मेटल्स को वो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। लाइक वो आयरन, आयरन को मैग्नेट क्या करता है? अट्रैक्ट करता है ना। ठीक है, और बिहेवियर की हम बात करें तो एन और एन हमेशा क्या करेंगे? जो लाइक पोल्स है वो रिपेल करेंगे, एस और एस भी क्या करेगा? रिपेल करेगा। बट जो अनलाइक पोल्स है वो हमेशा यहाँ पर क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये लिख लिया हो तो आप हेडिंग डालो इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद हेडिंग डालो आप मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड है क्या। देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? एंड रीजन अराउंड द मैग्नेट, उस मैग्नेट के चारों तरफ का जो रीजन है, कौन सा रीजन? उस मैग्नेट के अराउंड एक रीजन होता है, उस रीजन को हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। लिखो आप इसमें मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड। इट्स रिप्रेजेंट बाय, इट्स रिप्रेजेंट बाय सिंबॉलिक, क्या रहता है इसका? बी एंड एच। आप इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, और डेफिनेशन की हम बात करें तो एन रीजन, एन रीजन अराउंड, अराउंड द मैग्नेट, एक मैग्नेट के अराउंड जो रीजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, और यूनिट की हम बात करें तो यूनिट क्या होती है इसकी? एसआई यूनिट, एसआई यूनिट होती है इसकी टेस्ला। क्या होती है? टेस्ला। ठीक है, और सीजीएस यूनिट पता है क्या इसकी? सीजीएस, सीजीएस क्या होती है? सीजीएस होती है इसकी गॉस। और हम बात करें तो 1 टेस्ला कितना होता है बेटा? 1 टेस्ला होता है 10⁴ गॉस। ठीक है, ठीक है। अब आप देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है क्या? ये इमेजिनरी लाइंस होती है जो कि एक मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करती है। तो आप क्या बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी। ये तो पता है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है? वेक्टर फील्ड होता है। क्या होता है ये? वेक्टर फील्ड होता है। ये भी लिखना है इसमें, ठीक है? छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस which define या which represent define the properties of magnetic field, properties of magnetic field, जो कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करती है, ठीक है? इन बार मैग्नेट देखो कैसे आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करोगे। इन बार मैग्नेट कैसा होता है? इस तरह से, जिसके अंदर दो पोल होते हैं एन और एस। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको रिप्रेजेंट करनी है। हाउ यू डिफाइन, हाउ यू रिप्रेजेंट? देखो इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है ना, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है एस टू एन, इस तरह से एस टू एन। डायरेक्शन नोटिस करना, एस टू एन, ठीक है? लिखना आप इसमें इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती है? एस टू एन, ठीक है? और सेकंड आप इसी में लिखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। सेकंड आप इसी में क्या लिखोगे? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। अब ये पूछ रहे होंगे आप या सोच रहे होंगे कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, उसको भी मैं डिफाइन करूंगी। इसी के अंदर आप लिखो, ठीक है? एंड डायरेक्शन हमने क्या डिफाइन करा? एस टू एन। एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है? इसके बाद आप यहीं पे डिफाइन कर लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है? इफ द स्ट्रेंथ एंड द डायरेक्शन, इफ द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at all point of region is same। यदि मैंने बात करी कोई वेक्टर फील्ड मैंने लिया है, उस फील्ड के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन यदि सेम है तो आप क्या बोलोगे? वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इफ द स्ट्रेंथ एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स ऑफ रीजन इज द सेम, ठीक है? then this types of magnetic field is known as uniform magnetic field, क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटा? इसी तरह से अब देखो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड, बार मैग्नेट के इनसाइड हमने देखी। इसी तरह से आउटर साइड देखो एन और एस, ठीक है? आउटर साइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो होती है एस टू एन। डायरेक्शन कैसे होता है इसका? एस टू एन। ध्यान रखना, इनसाइड होता है एस टू एन और आउटर साइड होता है एन टू एस। करेक्ट करना है इसको। आउटर साइड क्या होता है? एन टू एस, ठीक है? अपोजिट होता है। इस तरह से बनाओ, ठीक है? इस तरह से बनाओ आप। तो आप यहां पे लिखो डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस कैसे होगी? एन टू एस। और आउटर साइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है? और अब इसी के अंदर एक चीज और समझ लो कि जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कैसे बनता है? सेट ऑफ पैरेलल फील्ड लाइन से। आप इक्विडिस्टेंस एंड पैरेलल फील्ड लाइंस, आप इसी में हैशटैग डाल लो, इसी के नीचे लिख लेना आप, है ना? सेट ऑफ पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस
इक्वी डिस्टेंस फील्ड लाइंस। क्लियर है? और बार मैग्नेट जब मैंने ड्रॉ किया था और इनसाइड आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करी तो देखा था आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस बनाई थी, वो पैरेलल थी। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना आप। ठीक है, कॉन्सेप्ट पकड़ आया आपको? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, छोटे छोटे पॉइंट्स है बट आपको ये पता होने चाहिए। तो बार मैग्नेट में हमने देख लिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, यूनिफॉर्म भी देख ली, और आउटर साइड नॉन यूनिफॉर्म होता है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब समझ आ गया ना? डिस्टेंट और डायरेक्शन की हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड रीजन में तो हर एक पॉइंट पे सेम नहीं होता। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? द स्ट्रेंथ एंड द डायरेक्शन इज नॉट सेम एट ऑल पॉइंट ऑफ रीजन। दिस टाइप ऑफ फील्ड इज नॉन एज नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसी से आप डेफिनेशन बना लेना, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चलो मैं लिखवाई देती हूँ, आप इसी के जस्ट नीचे लिखो, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या होता है? इफ द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट सेम at all points of magnetic field। ठीक है, this type of magnetic field is known as non-uniform magnetic field। These types of magnetic field is known as non-uniform magnetic field। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल बता रही हूं मैं, इसके अंदर मत लिखना ही। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं कर रही बेटा, मैं नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रही हूँ। जो मैग्नेटिक फील्ड है ये प्रोड्यूस किया जाता है, इज प्रोड्यूस्ड बाय परमानेंट मैग्नेट मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज and charge in electric field। ठीक है, इन सभी मेथड से इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करा जाता है? प्रोड्यूस किया जाता है। अंडरस्टूड है? बात पकड़ आई? लिखो यहां तक। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो अब प्रॉपर्टीज, इसी में अब लिखो अब प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आप बताओगे क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ऑलवेज मेक क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती है? क्लोज लूप बनाती है। तो आप इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मेक क्लोज लूप। सेकेंड, कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करती। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर कट टू ईच अदर। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी की हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो हम बात करें डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी indicate the strength of मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो डेंसिटी होगी वो ही इसकी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करेगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कौन डिफाइन करेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी। ठीक है, अब लास्ट हम एक और प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है हमेशा स्टार्ट होती है नॉर्थ से, और नॉर्थ से स्टार्ट होते हुए कहां पर टर्मिनेट होती है? साउथ में। तो ये भी लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज
स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट द साउथ पोल, ठीक है, और साउथ पोल में वो टर्मिनेट हो जाती है। ये कुछ प्रॉपर्टीज है। और इनसाइड मैंने बताया आपको, इनसाइड आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, साउथ टू नॉर्थ, और आउटर साइड हमेशा नॉर्थ टू साउथ, और क्लोज लूप बनाती है। क्लियर है, इस तरह से। तो ये रहा कुछ बेसिक टर्म्स, लाइक मैग्नेट क्या होता है, उनका बिहेवियर किस तरह से होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, किस तरह से आप उनको ड्रॉ करते हो, और इसकी कुछ क्या प्रॉपर्टीज है। आज हमने इन सब के बारे में समझा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स क्या है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।